सबकी मृत्यु और जन्म पहले से डिसाइड होता है, सभी की मृत्यु और जन्म पहले से ही तय होता है, तो फिर अकाल मृत्यु कैसे संभव है? और जो आयु बचती है उसका क्या होता है? आपने मृत्यु को लेकर के अभी पूरी जानकारी नहीं ली है, मांगी। किसने कहा है कि मृत्यु और जन्म निश्चित होता है? अरे आयु कर्म निश्चित होता है कि इसकी कितनी आयु भविष्य में है। देखो वर्तमान आयु कहते हैं, किंतु वर्तमान आयु होने के बाद भी अकाल मरण भी होता है। तत्वाद सूत्र आपने पढ़ा है, दूसरे अध्याय के 53 नंबर के सूत्र में कहा है, औपाधिक चरमोत्तम देहा समके वर्षायुषोन बढ़तायुषा। उत्पाद जन्म वाले अर्थात देव और नारकियों का कभी अकाल मरण नहीं होता। चरमोत्तम शरीर वाले जो इसी से मोक्ष जाएंगे और उत्तम शरीर तीर्थंकर होते हैं, उनका कभी अकाल मरण नहीं होगा। असंख्यात वर्ष की आयु भोग भूमि के जी आदि आदि मध्यान्ह काल में आया था। 1 करोड़ पूर्व से अधिक की आयु असंख्यात वर्ष की आयु में गणना होती है। ऐसे लोगों का अकाल मरण नहीं होता, बाकी किसी का भी अकाल मरण हो सकता है। अर्थात कर्म भूमि के मनुष्य का अकाल मरण भी होता है। अकाल मरण का मतलब क्या है? सुनो ध्यान से। ये बिटिया खिलौना पीछे ले जाओ, खिलौना पीछे ले जाओ। अब सुनो, जैसे मान लो एक गुब्बारा, क्या भरती उसमें? हाइड्रोजन। अरे गुब्बारे में क्या भरती? हाइड्रोजन भरती। तो क्या होता है? वो फुला दिया, फुलाने के अब जो भी है गुब्बारा फुला दिया, धागा बांध दिया। अब ये बताओ वो गुब्बारा कब तक फूला रहेगा? अरे मतलब 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, कितना? अरे कुछ तो टाइम बताओ। मान लो 2 दिन भर ही रहेगी, सब नहीं बोलो। अब सुनो, 2 दिन भर ही रहेगी। अरे अब 2 दिन भर ही रहेगी, उसमें गैस इधर देखो, 2 दिन भर ही रहेगी ना। और 2 दिन पक्का है ना, उसने पूछा 5 रुपए देगी, गुब्बारा कब तक फूला रहे? 2 दिन फूला रहेगा। और आपने लिया और आपके हाथ में आते ही मक्खी बैठ गई, फट हो गया। अब बताओ, आज 2 दिन की आयु लिखी थी उसकी, तत्काल कैसे फूट गया? समझ में आया? बेसाई प्रत्येक जीव का आयु कर्म का बंध होगा। मान लो हमारी 100 वर्ष की आयु, 120 वर्ष की आयु है, और अचानक हवाई जहाज में बैठे थी, आग लग गई। अभी अहमदाबाद में घटना हुई, कोई दुर्घटना हो गई। अब 120 वर्ष की आयु लिखी थी और 10 वर्ष में मर गए। इसका नाम अकाल मरण होता है। जैसे आयु पर निश्चित हो गया, जन्म मृत्यु निश्चित हो गई, उसी प्रकार अकाल मरण भी निश्चित है। इसलिए इसमें अपने को हैरान परेशान नहीं होना। दूसरी बात ये याद रखो कि भगवान के ज्ञान में, केवल ज्ञान में आ सकता किसकी कितनी आयु, कितनी निश्चित है, आपको क्या पता कितनी। हमको तो पुरुषार्थ करके अपने जीवन में जितना समय मिला है अच्छे से उपयोग करना, धर्म चर्चा पूर्व वर्षा में इधर उधर समय नहीं गंवाना है। यदि निश्चित भी है तो तब भी धर्म ध्यान करना है, निश्चित नहीं है तब भी धर्म ध्यान करना है। बल्कि एक बात ध्यान रखो, मनुष्य पर्याय में हम लोग हैं, पक्का है हमारा अकाल मरण भी हो सकता है और आयु बंध भी कभी भी हो सकता है। इसलिए हमेशा सावधान रहो। होगी बात। अब जो पंडित जी हमको इन दोनों में पढ़ाते थे, सुनो, वो हमेशा कहा करते थे कि हम लोगों को बाहरी द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ऐसा निमित्त प्राप्त नहीं है
कि आयु कर्म की हर किसी को भोग सके। आज तो प्राय करके अकाल मरण ही होता है। बताओ, श्वासें शुद्ध मिल रही है क्या? पानी शुद्ध है, अनाज शुद्ध है, सब्जी शुद्ध है, क्या शुद्ध है? इसलिए जब शुद्ध नहीं तो अपनी आयु कर्म का भोग भी पूरी तरह कर सकेंगे पक्का नहीं। अपने को योगा आदि से जुड़ करके अपने शरीर को रोग से लड़ने की योग बनाना चाहिए, तो हो सकता है हम लंबी उम्र तक इस पर्याय में धर्म का लाभ। नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर में छत्र, चवर और भामंडल ये दान देने से क्या पुण्य मिलता है? नमोस्तु। ये तो 8 प्रातिहारी है, भगवान का वैभव है, बाह्य लक्ष्मी है। इनको आप यदि प्रदान करते हो तो ये मान लो आगामी काल में अपने को भी छत्र, समर्थ, सिंहासन आदि की प्राप्ति होगी। इसलिए हमेशा भगवान की महिमा को बढ़ाने वाले उपकरणों को अपने को प्रदान करते रहना चाहिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, धन, परिवार और धर्म में तीनों चीजों में संतुलन कैसे बना के रखना चाहिए? अब कभी कभी क्या होता है, दुकान पर 2 कॉफी मंगाए, अब तीसरा एक व्यक्ति मित्र आ गया, अरे फिर क्या करना, एक कप और मंगाए खाली वाला और थोड़ी इसमें से थोड़ी इसमें से डाल के 2 के 3 कर लेते वो देना। उसी प्रकार से अपने को अपने जीवन में जब तक घर में धन की भी आवश्यकता है और घरेलू परिवार के मेंबरों का भी ध्यान जरूरी है, और यदि धन चाहिए तो धर्म करना भी जरूरी है। इस मुकाबले में कभी मत लेना कि धर्म के बिना धन आ जाएगा। आपके लिए धर्म भी आवश्यक है, क्योंकि धर्म करने से ही सात्विक पुण्य प्रकृतियों का आश्रय बंद होता है और पाप प्रकृति का अपसंबर होता है और अंतराय आदि का क्षयोत्सव होता है। इसीलिए धन की प्राप्ति होती। इसलिए सुनो, हमारे यहाँ पर धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ चारों नए, इनका संतुलन हर व्यक्ति को बनाना चाहिए। सुबह उठ करके जल्दी उठो, थोड़ा शरीर के लिए योग आदि का समय दो, थोड़ा ध्यान करो, फिर जल्दी स्नान के अभिषेक पूजन करने जाओ, स्वाध्याय करो, गुरु की उपासना करो, फिर आराम से दुकान के लिए 6 से 8 घंटा निकालो, 10 घंटा निकालो, विश्राम भी करो और कुछ घंटे परिवार के लिए दो। ऐसा थोड़ी तब लड़का हो गए तो खाओ भी दो, अपनी माँ के काम में हाथ बटाओ, सब्जी ला के दो, मुगा दो, बर्तन भी धुलवा लो, एक थोड़ा साफ सफाई करा दो, पोछा लगा दो। अब लड़के लोग सोचते हैं कि हमारा काम तो खाने का और तभी निकालने का, किसी डांट बना दी, ठंडी रोटी रखी, ऐसा नहीं। माँ को भी लगे कि बेटा समझदार सहयोग करता है तो परिवार में भी अच्छा लगेगा, ब्याह तो पैसे आएंगे, धन का भी संतुलन हो जाएगा और धन चाहोगे तो धर्म से आएगा। इसलिए आप लोगों को जो बताया काम करें, सुबह अभिषेक पूजन करें और रात में पुरुष पाठशाला में आकर के अपने साथियों को साथ करके अपने जीवन के संतुलन को बनाओगे। स्वाध्याय करने से अपना संतुलन पूर्ण मजबूती को प्राप्त होगा और आपका घर आपको स्वर्ग की तरह प्रतीत होगा।